जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अतहर हुसैन फिर हाजिर है और अपने प्यारे दोस्त के साथ आए हम वक्त ज़ाया किए बगैर। हमारे साथ आज बहुत गरम इशू है, हम उस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अतर भाई, वालेकुम अस्सलाम और DNN के तमाम देखने वालों का शुक्रिया। सब तमाम नाज़रीन का शुक्रिया कि हमें बहुत दिलचस्पी से देख रहे हैं और कमेंट्स में। अच्छा, ये एक अजीब सी बात है कि कमेंट्स जो है वो हमारे व्लॉग पे देने चाहिए ज़्यादातर लोगों को, मगर अक्सर पर्सनल जो जानते हैं मुझे, बहुत करीब के जो लोग हैं या जो मुझे शहर में जानते हैं, वो मुझे कमेंट्स जो है वो पर्सनल कर देते हैं। मतलब मोहब्बतों का तरीका, मोहब्बत का नहीं है वो। मैंने उनसे पूछा कि मतलब यार ये आप तो उस पर आके क्यों नहीं करते? वो क्या डरते हैं वो, जो क्योंकि हम MQM की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों पे बात कर रहे हैं। मतलब वो कहते हैं कि यार ऐसा नहीं हो कि हमारे, मैंने बोला भाई हम भी व्लॉग कर रहे हैं, हमारे साथ तो ऐसी बात नहीं। बोला आप तो साफ़ी है ना, इसलिए आपके साथ नहीं हो, हमारे साथ कुछ ना हो जाए। तो चलें, बहरहाल आप सबका शुक्रिया कि आप कमेंट्स कर रहे हैं, पर्सनल करें या ग्रुप में करें, हमारे उस पर व्लॉग पे करें, फिर भी आप सबका बहुत शुक्रिया। जी उमर भाई, आज हम आपके साथ जो है ना वो बड़ी गुफ्तगू करने वाले हैं और एक ऐसे पहलू पे पहले हम नज़र डालते हैं कि जो रमज़ान करीब आ रहे हैं ना, इसलिए बहुत ये वाला पहलू जो है ना बहुत सामने, हर आँखों के सामने घूम रहा होता है। सफ़ेद पोश सहाफ़ी और सफ़ेद पोश आवाम, मैं दोनों को मिक्स करता हूँ। आज गुजारा करना बहुत मुश्किल है। सहाफ़त में बेरोज़गारी बेइंतहा की है। जिस इदारे में 8-8 फोटोग्राफ़र काम करते थे, 12-12, 15-15, 20-20 रिपोर्टर्स काम करते थे, 12-12, 15 लोग जो है कैमरामैन होते थे, आज इदारों ने जो है शिलिंग कर दिया है। और जहाँ 100 लोग थे टोटल, पूरा स्टाफ 100 का था, उन्हीं ने 25 लोग कर दिए। कुछ AI ने काम को आसान कर दिया है और कुछ जो है मालकान की, अब क्या कहूँगा मैं, बहरहाल उसमें हमारी साफ़ी तंजीमें पता नहीं कितना शोर कर रही हैं कितना नहीं। तो कैसे गुजारा होगा बेरोज़गार साफ़ियों का? और इसमें एक एलिमेंट और है जो मैं बता दूँ, हमारे यहाँ तफरीक असल में लोग कर देते हैं क्या, सिंधी साफ़ी जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं। तो बाखुदा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ऐसा नहीं है नाज़रीन। सिंधी बोलने वाला साफ़ी हो, उर्दू बोलने वाला हो, पंजाबी बोलने वाला हो, पश्तो बोलने वाला हो, इम्तियाज़ी सलूक तो सबके साथ होता है। जो अशराफिया के करीब होता है ना, वो उर्दू बोलने वाला हो, सिंधी बोलने वाला हो, कोई भी ज़बान बोलने वाला हो पाकिस्तानी, वो अशराफिया उसी को सिर्फ नवाजती है। ये मेरा तज़िया है और मैं अभी इस पर उमर भाई से बात करूँगा। सिंधी बोलने वाला साफ़ी भी जो है ना बहुत महरूम है, अभी महरूमियों में घिरा हुआ है, मतलब बेरोज़गारियों में घिरा हुआ है। तो थोड़ा सा मुझे इस पर पहले हम बात करते हैं। देखिए अतर भाई, पाकिस्तानी अवाम की अगर बात करेंगे, बिलखुसूस कराची के अवाम की अगर हम बात करेंगे ना, तो कराची की तो हालत इस वक्त ऐसी है कि ना आप रो सकते हैं, ना बता सकते हैं, ना अपना दुख बयान कर सकते हैं। कराची के अवाम ने मुख्तलिफ़ तजुर्बे किए, MQM से जमात इस्लामी तक और जमात इस्लामी से PTI तक, अब पीपल्स पार्टी तक, कोई इनका पुरसान हाल नहीं है। आज हालत यह है कि लोग डेली वेजेस की नौकरियों तक से महरूम है। बाइकिया, फूड पांडा, येंगो, इस तरह की अगर उनके पास सर्विस मौजूद है, अपनी गाड़ियाँ मौजूद है, तो लोग काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों एक दोस्त का फ़ोन आया कि 1,80,000 रुपये में मैं गाड़ी ले रहा हूँ, तो आप क्या समझते हो मैं येंगो में पूरे पैसे कर सकूँगा? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने उसे कहा यार कराची इस्लामाबाद के आप टूर करें, अगर 5-6 टूर महीने में आप कर लेते हैं तो आप ये पैसे निकाल लेंगे। येंगो पे आप इसका किराया पूरा नहीं कर पाएंगे। तो लोग, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ मास्टर से, वो अच्छा हाँ, ये तो है कराची में जो है पढ़ा लिखा तबका, कराची का तो अलमिया ये हो चुका है। अब रमज़ानों में वो अवाम जिनके बारे में आपका इशारा है, मैं वो उनकी बात कर रहा हूँ, वो ना दस्तरखानों पे जा सकते हैं जो मुख्तलिफ ये असल बात ये शहर में लगे हुए हैं, ना वो किसी के आगे हाथ फैला सकते हैं, ज़कात लेने जा सकते हैं, ना वो ज़कात लेने जा सकते हैं, ख़ानदान में किसी से मांग सकते हैं। ये है असल सफ़ेद पोश। तो इनके लिए कोई लाएमल बनाना होगा, कम से कम इस शहर। कौन बनाएगा लाएमल? सरकार बनाए इसके बारे में लाएमल। और अगर सरकार नहीं बनाती है, सालों से सदियों से यार सरकार से, भाई मैं तो आम आवाम से बात कर रहा हूँ कि आपका पड़ोसी जो है ना उसका ख्याल आप कैसे रखेंगे, उस पर बात करें, सरकार से तवक्को नहीं रखें। तो फिर अतर भाई ये वाले स्लोगन आप हटा देना कि अपनों का वोट अपनों के लिए। हर इलेक्शन में आपका ये स्लोगन होता है MQM का। ये तो वोट है, ये तो वोट मांग रहे हैं ना। मैं तो ये नहीं करेंगे भाई, ये सिर्फ 5, 10, 20, 50 लोगों की हेल्प करके, तस्वीरें बनवा के इसको ख़त्म कर देंगे। मैं तो आम आदमी अपने पड़ोसियों को कैसे ख्याल करेंगे, वो तो कोई अच्छी सी बात करेंगे। वो तो हम दीनी सतह पे भी अगर जाके बात करेंगे ना, दीनी एतबार से भी पड़ोसी का सबसे पहला हक है। आज नफ्सा नफ्सी का आलम ये हो गया है कि एक घर में इस मोबाइल फ़ोन ने आपको अजनबी कर दिया है। बिल्कुल। अपने माँ बाप से लेकर बहन भाइयों तक आपका रिश्ता
महज वाजिब ही रह गया है। वाजिब रह गया। ठीक है, तो पड़ोसी कहाँ से याद आएगा। लेकिन अगर हम आप मिलके ये बात करेंगे, हमारे जैसे 10-20 और बात करेंगे, तो हो सकता है लोगों के दिल में जो कोई भी मोहब्बत है वो जाग जाए। और हमें चाहिए कि हम अपने पड़ोस में, जिस तरह हमने अपने बचपन में देखा, जवान होने तक देखा कि जुमेरात वाले दिन मखसूस न्याज हो या कोई खाना पकाया जाता तो पड़ोस में दिया जाता हमारी था। वालदा जो है वो देती थी हमें, क्या उनका दे के आ जाओ, कोई भी सालन बनता था ना जी ऐसे ही और है, वहाँ मस्जिद में जाया करता था और जब सालन देते थे जिस घर में तो वहाँ से भी सालन आता था। वो हमारा प्याला धो के, हमारा कटोरा धो के, हमारा जो भी चीज़ होती थी उसको धोकर उसमें हमें भर के दे दिया जाता था। जी ऐसे ही ये है, रिवायत तो खत्म हो गई, ये रिवाज ही खत्म हो गया, ये रिवाज तो खत्म मगर हो गया। देखिए अब रमज़ान आते हैं ना तो हर आदमी बहुत पक्का मुसलमान बन जाता है, उसके ना रहमदिली भी उसकी जाग जाती है। तो इस रहमदिली जागने पे ही जो है वो अपने पड़ोसियों का ख्याल कर लें यार। जी बहुत ज़रूरी है था भाई, हमारी राय निजात यही है। ये दुनिया आज आप और मैं उम्र के उस हद पर आ गए कि अब हर बंदा इख्तिताम की तरफ है। तो हमें कम से कम इस रमज़ान के तनाजुर में इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ये ख्याल करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पड़ोस में कौन सा सफ़ेद पोश है जो भूखा है। अफ्तार कराना तो वैसे ही सवाब का काम है यार, किसी को खाना खिलाना सबसे बेहतरीन किसी की मदद का तरीका यही है कि आप उसके घर का चूल्हा जला दें। क्या बात है, क्या सबसे बेहतरीन तरीका यही है। दूसरा, आपने साफ़ियों की बात की। अतर भाई 2014-15 के बाद से ये अफ्ताद पड़ी साफ़ियों पे बेरोज़गार करने की, और जब मुस्तकिल किए जा रहे थे तो आप उठा के अगर देखेंगे ना, मैं अब बात करूँगा शायद आपको भी नागवार गुजरे आपको माजरत के साथ, तो आप ये देखें कि वो जो निकालने वाले मालकान थे उनके पीछे कौन कौन सी आपकी सियासी तंजीमों के रहनुमा मौजूद थे। सियासी सहाफ़ी तंजीमों के लोग थे, सहाफ़ी तंजीमों के मौजूद थे जो लोगों की लिस्टें दिया करते थे। सही है, इन्हें निकाल दें। बिल्कुल ऐसे। दूसरी तरफ सियासी रहनुमाओं को आलाकार बने हुए थे। अच्छा, नाज़रीन से मैं गुजारिश करता हूँ कि मैंने ज़िंदगी भर जो है वो फोटोग्राफी की है और लिखने से मेरा और बोलने से बहुत कम वास्ता रहा, मगर उमर भाई के साथ और वक्तन जो है वो मैं सीख रहा हूँ। मुझसे उर्दू में कोई गलती हो जाया करे तो मुझे माफ़ी चाहिए, आप माफ़ी का तलबगार हूँ आपसे, और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी उर्दू को जो है और बेहतर करता रहूँ। नहीं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं अतर भाई, और ये आपका बड़ापन है कि आप ऑनर ये बात कर रहे हैं। बात ये अतर भाई कि सियासी तंजीमें वो कि जो आपको नापसंद करती थी, उन्होंने निशाना बनाया आपको, मालकान को कहा कि ये आदमी नहीं चाहिए। इसी तरह से आपके सहाफ़ती तंजीमों के मुख्तलिफ धड़ों के रहनुमा हर बड़े अखबार और बड़े चैनल में बैठे हुए ब्यूरो चीफ थे, कहीं पे डायरेक्टर न्यूज़ थे, ठीक है, आपकी लिस्टें उन्होंने बना के दी। तो आज आप ये दिन देख रहे हैं कि आप बेरोज़गार भी हैं, आपको कोई कहीं रखने वाला भी नहीं है, और वैसे भी अब तो मीडिया उस तरह का रहा नहीं है। आपके और मेरी तरह कुछ लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ लोग मुख्तलिफ जगहों पे कॉलम लिख रहे हैं, कुछ लोग मुख्तलिफ जगह पे फ्रीलांस काम कर रहे हैं। तो इन सहाफ़ती तंजीमों को जो फ़ंड मिला है हुकूमत की जानिब से, पहला फ़र्ज़ तो इनका है कि इन सहाफ़ियों को सपोर्ट करें। मैं इसमें एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि इसमें कराची प्रेस क्लब का जो है ना बड़ा अहम किरदार है। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं कि कराची प्रेस क्लब का ये काम नहीं है वेलफेयर का, मगर कराची प्रेस क्लब ऐसे काम कर रहा होता है और कि आपकी जेब में पैसे नहीं है ना तो आप यहाँ आके खाना खा लें, यहाँ फैसिलिटेट हो जाएं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप फैसिलिटेट हो सकते हैं कि आपके पास खुदा न खास्ता बेरोज़गार है, कोई परेशान है, तो आपकी परेशानी में दुख में कराची प्रेस क्लब जो है खड़ा हुआ है। 1 रुपये से लेके 1 करोड़ तक का अगर आपको इलाज कराना, खुदा न खास्ता बीमार होगा या कोई ऐसी बीमारी हो गई है तो कराची प्रेस क्लब उसका भी इंतज़ाम कराता है। ये प्रेस क्लब का काम नहीं है जो कर रहा है। देखें फादिल जमीली साहब और हमारे सेक्रेटरी असलम भाई। देखें अतर भाई, कराची प्रेस क्लब, आप खुद अपनी बातों में कह गए हैं कि कराची प्रेस क्लब का एक काम नहीं है। बावजूद इसके हम कराची प्रेस क्लब और इसकी पूरी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो अपने सहाफ़ियों को, बिलखुसूस वो जो आपके मेंबर हैं, उन्हें आप सपोर्ट कर रहे हैं। यूनियन किस काम की होती है? यूनियन का मतलब क्या है? असल काम यूनियन का है। असल काम तो यूनियन का है, और यूनियन तमाम धड़ों के पास फंड मौजूद है जो सरकार दे रही है, ठीक है। तो वो फंड कहाँ जा रहा है? वो कब काम आएगा आपके? अरे बहरहाल ये तो अलमिया है, सोचने का अलमिया है हमारे, यही बात है। मैं फिक्रिया है कि हमारे साफियों के बारे में जो है भाई हम आपस में मिल बैठ के ही सोचेंगे, कोई बाहर से नहीं आएगा। जी ऐसा ही है। सियासतदानों पर रही बात, तो सियासतदान को क्या फिक्र है कि कोई साफी बेरोज़गार है, परेशान है, वो उसी को सपोर्ट करता है जो उसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। वो अशराफिया की हम बात कर रहे हैं ना, वो चंद साहबी हैं बहरहाल। हाँ, उसमें कोई सिंधी माजिर, कोई पठान नहीं, उसमें करीब 8, 10, 15 लोगों का टोला होता है हर दौर में वो करीब हो जाते हैं, बाकी सब सफ़र कर रहे होते हैं। चले अब नए इशू की तरफ चलते हैं।
और नई बात यह है कि आफाक अहमद ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें महाजिर सूबे के हवाले से जो है वो कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पहले तो आफाक भाई जो है वो महाजिर सूबे की बात करते थे, अब वो इस चीज़ से मुनहरिफ हो गए, मतलब उस बात से हट गए, अब वो एक नई बात कर रहे हैं। आपने भी सुनी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस कल, तो इस पर थोड़ा सा क्या कहना चाहिए? देखिए, महाजिर सूबा होगा नहीं होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन कराची सूबा बनना है जिसकी तहरीक हर जानिब से और जिसकी आवाज़ बहुत तेज़ी से सुनाई हमें दी जा रही है। आफाक अहमद साहब किस तनाजुर में ये बात कर रहे हैं, मैं ज़्यादा कहूँगा तो शायद बुरा मान जाए। भाई, ये जितने धड़े मुहाजिरों के जो मुहाजिरों के नाम पे सियासत कर रहे हैं, कल हमारे एक दोस्त बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि कराची में जो शख्स आया है और यहाँ रोज़गार कमा रहा है, ईद की नमाज़ पढ़ता है, जिसके आबा अजदाद की नमाज जनाजा यहाँ पढ़ाई गई है, या वो खुद भी तैयार है, वो सब महाजिर हैं। ये महाजिरों की डेफिनेशन सुन ले, ये एक अच्छी इस्तिलाह उसने इस्तेमाल की, आप और हम उससे फैज़याब हुए और उसने बहुत अच्छा मुस्तफ़ीद किया हमें। और जिसके जनाजे बाहर होते हैं, जिसके वो मुसाफिर है, वो मुसाफिर है, उसने बहुत अच्छा डिफाइन किया कि यार दो कौमें, एक मुसाफिर एक महाजिर, जिसको गैर मकामी बोलते हैं। गैर मकामी कोई चीज़, गैर मकामी कोई बस महाजिर है या मुसाफिर है। तो भाई, जो कराची को ओन कर रहा है वो महाजिर है। और आप कोई भी जबान बोल रहा हूँ, वो कोई भी जबान बोल रहा है, ये नहीं कि उर्दू बोलने वाला ही सिर्फ महाजिर है, लेकिन वो कराची को ओन कर रहा हो, कराची को ओन कर, क्योंकि सभी लोग इधर उधर से आए ना कराची, तो सारे ही महाजिर हो गए। तो भाई, बात यह है कि इन लोगों को, अब जो लोग ये कराची की सियासत कर रहे हैं और बिलखुसूस महाजिरों की सियासत कर रहे हैं, इन्हें किसी एक डायमेंशन को तय करना होगा, किसी एक तरफ सोचना होगा, रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पॉइंट स्कोरिंग करके सियासी तौर पर क्या जताना चाहते हैं। ये उनके बयान में दो बातें हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि ये जो सूबे की तहरीक है, ये पंजाब की अशराफिया की तरफ से एक इशारा है, इल्ज़ाम लगाया है, एस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाया, एक इल्ज़ाम लगाया उन्होंने। अच्छा, खुल के उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का नाम भी नहीं लिया, लेकिन पंजाब अशराफिया की बात की, बस वो तो एक ही बात है ना। ठीक है। साथ में वो नीचे कह रहे हैं कि हम, अशराफिया क्यों चाहेगी कि महाजिर सूबा बने? उनका क्या मसला है? मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो क्यों चाहेगी, मतलब पता नहीं आफाक भाई ने किस तनाजुर में बात की। बहरहाल वो क्योंकि सियासतदान है तो किसी भी तरह सोच सकते हैं और हमसे बेहतर सोच सकते होंगे। बहरहाल मगर उमैर भाई की नज़र जो है बहुत गहरी है इस पर, बड़ी मोहब्बत आपकी। अब वो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम ईद के बाद इस पर बाकायदा लाएमल तय करेंगे, शहरियों से गुफ्तगू करेंगे, तहरीक चलाएंगे और शहरी सिंध के हवाले से जो सूबे की तहरीक है उसमें ज़ोर लाएंगे। भाई, तो इसे कम से कम एक्सप्लेन करें आप कि आप कितने जोग्राफिये में सूबा चाहते हैं और कौन कौन से शहर और इलाके और गाँव उसमें शामिल होंगे। आपके बोल देने से, आपके सोच लेने से कुछ भी हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना यार। मतलब आप, एक माहौल बनेगा, तमाम लोग यहाँ जो होल्ड रखते हैं यहाँ पर वो सब चाहेंगे तो होगा ना ये काम। या तो आफाक अहमद साहब ने, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि चूँकि अब एमक्यूएम ने जोर पकड़ लिया इस नारे पर, कभी ज़िंदगी में एमक्यूएम ने बात नहीं की, किसी ऐवान में बात नहीं की, न सिंध के ऐवान में बात की, पाकिस्तान जी एमक्यूएम, ओवरऑल एमक्यूएम की बात कर रहा हूँ। सही, सारे धड़े, मतलब सारे धड़े इनके बानी से लेकर आज तक। सही है। अगर ये सूबे की बात करते होते तो ये 18वीं तरमीम पर साइन ना करते अतर भाई। तो बात यह है कि इनके बाद दफन ही कर दी ना अपनी बात। किसी भी धड़े ने ये बात नहीं की है, न सूबाई असम्बलियों में, न कौमी असम्बली में, न सेनेट में। सही। अब ये पहली मर्तबा इस पर बात करते हुए दिखाई दे रहे। गो के इनके इलेक्शन के मैनिफेस्टो में हमेशा सूबे का एक मुतालबा शामिल होता था, लेकिन ये उसका इजहार नहीं करते थे, अब करने लगे। अच्छा, अब जब करने लगे तो आफाक अहमद साहब शायद मेरे ख्याल है उससे मुनहरिफ हो गए। अब ये मसला इन लोगों का कोई जहनी तौर पर है, ये समझ से बालातर है। नहीं हो सकता है कि इसमें कोई सियासी तौर पे भी, जहनी के अलावा सियासत का भी कोई चक्कर हो सकता है ना सर। असल में खबरों में रहने, समझने के सबके अपने अपने सलाहियत होती है ना, खबरों में रहने का भी कोई बहाना हो सकता है। सुबह कब बनेगा, शहरी इलाका बनेगा, क्या होगा, ये तो बाद में देखेंगे। मुझे और उमैर अली अंजुम को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। मगर जाते जाते उमैर भाई के शेर के साथ जी मैं दो तीन शेर सुनाता हूँ अतर भाई, आपकी इजाज़त से। गर्दिशे वक्त का मंजर नहीं देखा जाता। गर्दिशे वक्त हुमैरा चन्ना ने गाई भी ये गज़ल, आप इस्लामाबाद सुन के आए। गर्दिशे वक्त का मंजर नहीं देखा जाता, यार के हाथ में खंजर
नहीं देखा जाता, यार के हाथ में, यार के हाथ में खंजर नहीं देखा जाता। वाह वाह। कोई रुखसत करे और आंख में आंसू भी ना हो, कोई रुखसत करे और आंख में आंसू भी ना हो, ऐसे लम्हात में मुड़कर नहीं देखा जाता। क्या कहने भाई, क्या कहने। कोई रुखसत करे और आंख में आंसू भी ना हो, ऐसे लम्हात में मुड़कर नहीं देखा जाता। ये रिवायत मेरे पुरखों से चली आई है। क्या भाई, क्या कहने भाई, क्या कहने। ये रिवायत मेरे पुरखों से चली आई है। इश्क में यार को छूकर नहीं देखा जाता। क्या कहने भाई, क्या कहने। और आपको अगर बड़ी पसंद आए शेर तो मक्ता रह गया अतर भाई इसका। अच्छा रह गया अभी। हाय उस हुस्ने बला खेस की तासीर उमर, हाँ ये दोबारा। हाय उस हुस्ने बला खेस की तासीर उमर, देर तक उसको बराबर नहीं देखा जाता। क्या बात है भाई, देर तक उसको बराबर नहीं देखा जाता। क्या कह रहे हैं। आपको अगर हमारा प्रोग्राम कैसा लगा वो आप कमेंट्स में बताइए, मगर शेर के लिए एक अलग से जो है उमर भाई को मोहब्बत आप किया था भाई। और आप सलामत रहें।